टू ऑल स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो रज़िया सुल्तान बेगम पर बनाया था, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब अगले वीडियो में हमने कहा था कि बलबन पर चर्चा करेंगे। तो आइए, आज आ गए हैं पूरे जोश के साथ। आज बलबन की टॉपिक ख़त्म करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन तुर्क चालीसा के 40 सरदारों में से एक था और उन्होंने 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की हत्या कर दी और दिल्ली का स्वयं राजा बन गया। बलबन ने जब 1265 ईस्वी में राजा बना तो उनके सामने दो समस्याएं बहुत गंभीर थी। पहला कि वो इल्तुतमिश के ख़ानदान का कातिल था और दूसरा वह गुलाम था। उस ज़माने में कहा जाता था कि कोई गुलाम गद्दी पर नहीं बैठ सकता, वो राजा नहीं बन सकता था। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद जो बहराम शाह शासक बना था, उसे भी बंदी बनाकर हत्या कर दी गई थी। गयासुद्दीन बलबन के दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो इल्तुतमिश के ख़ानदान का समूल विनाश कर दिया था और तुर्क चालीसा के 39 सरदार को मार दिया था, जिसके कारण उन्हें कहा जाता था कि इनके दोनों हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। बलबन एक गुलाम था और वो राजा बनने के बाद इस बात को दबाना चाहता था। उसने अपने आप को ईरान के अफरासियान वंश के साथ संबंध जोड़ा, जिसका पुराना नाम फ़ारस है। अफरासियान वंश उस समय बहुत ही शक्तिशाली वंश था। जैसा माना जाता है, कहा जाता है इतिहास में कि अफरासियान वंश के राजाओं ने अपने विरोधियों को इस प्रकार दबाए, हराए कि उससे फिर कोई लड़ने का साहस नहीं करता था। तो गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को उस वंश से संबंध बताया। गयासुद्दीन बलबन प्राचीन ईरानी सभ्यता को अपने दरबार में लेकर आया, जिसे सिजदा और पैबोस कहते हैं। सिजदा का मतलब होता है कि पुराने ज़माने में जो आदमी सुल्तान से मिलने आते थे, वो अपने सिर को ज़मीन पर टिका देते थे। और पैबोस का मतलब होता है कि पेट के बल लेटकर जब कोई व्यक्ति सुल्तान की पैर को चूमता है, तो इस घटना को पैबोस कहते हैं। बलबन ने अपने दरबार में शराब, नृत्य और हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दी थी। सल्तनत काल में बलबन ने सबसे पहले सैन्य विभाग का गठन किया, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। दीवाने अर्ज। बलबन ने प्रतिदिन जंगल में शिकार के लिए जाया करता था अपनी सेना को लेकर, ताकि सेनाएं हर समय एक्टिव रहें। बलबन लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन चलाया था, जो बाद में बिस्मार्क ने भी यही अवलंबन किया। लौह एवं रक्त की नीति का संस्थापक बलबन ही है। इसका मतलब होता है कठोरता से शासन करना। गयासुद्दीन बलबन के समय में ही मंगोलों का आक्रमण उत्तर पश्चिमी सीमा पर होने लगा था, जिसके लिए वो किले का निर्माण कराया था और वहाँ अपनी सेना को तैनात कर दी थी। अमीर खुसरो और अमीर हसन फारसी के प्रसिद्ध कवि थे, जो बलबन के दरबार में रहा करते थे। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और हम वीडियो लेकर आ सकें।